फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही शानदार पाइपिंग वाली कुर्ती का डिज़ाइन हम लोग देखने वाले। मेजरमेंट आपके स्क्रीन पर है। लंबाई 36 इंच की, हाफ लंबाई 14, चेस्ट 32, कमर 28। तो ये हाफ लंबाई जो है वो हम जहाँ पर कमर को नापते हैं वो है। ठीक है, सबसे पहले हम एक सीधा निशान लेंगे और उसके बाद यहीं पर हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। बॉडी पर जो शोल्डर है वो 7 इंच का है, मतलब 14 इंच का है। तो ये 7 इंच आपने निशान लगाया और 1 इंच सीधा सीधा आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। 1 इंच, पौन इंच, जो गले का डेप्थ है उसके हिसाब से शोल्डर को माइनस किया जाता है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का रख करके ये शोल्डर का स्लोप हाफ इंच का आपको इस तरीके से देना है। ठीक है, और इतना करने के बाद चूंकि हम अभी पीछे का पल्ला काट रहे हैं तो हम शोल्डर से इस कुर्ती को हाफ इंच बड़ा रख लेंगे। मतलब लेंथ में जो कुर्ती होती है वो पीछे पल्ला हाफ इंच बड़ा होता है। यहाँ पर आर्म होल के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाते हैं। यहीं पर हम चेस्ट का मार्क करेंगे और ये हाफ इंच डाउन आपका आर्म होल का निशान होता है। बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड वीडियो, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ही कम समय में 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई, 1.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई। पहली गोलाई फ्रंट पल्ले के लिए होती है, दूसरी गोलाई बैक पल्ले के लिए होती है। तो पहली गोलाई अभी हम यहाँ पर क्यों लिए, ताकि आपको एक आइडिया हो सके। चूँकि हम पीछे पल्ला काट रहे हैं तो हमें गोलाई की ज़रूरत अभी सिर्फ पीछे पल्ले की थी, लेकिन सामने, ताकि आपको एक आइडिया हो सके इसकी वजह से। ठीक है, ये यहाँ पर हम इस प्रकार से मार्क कर देते हैं। जैसा मैंने कहा चेस्ट है आपका 32, तो इसमें 3 इंच का हम लूजिंग ऐड करेंगे। हिप पर 2 इंच, चेस्ट और कमर पर 3-3 इंच। तो ये सीधा सीधा आप लूजिंग ऐड करने के बाद चौथा हिस्सा ले लेना। चेस्ट का चौथा हिस्सा, कमर का चौथा हिस्सा और हिप में 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद इसका भी चौथा हिस्सा। ठीक है, तो ये जैसे 32 था तो 3 इंच जोड़ने पे 35 हो गया। अब 35 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 1.25 इंच। एकदम क्लियर है। 28 था हिप, 3 इंच जैसे कमर है आपका। ठीक है, आप जैसे आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं, कमर आपका 28 है, 3 इंच आपने ऐड किया तो 31 हुआ। तो 31 पे जैसे आपने क्या किया, इसका मेजरमेंट चौथा हिस्सा ले लिया। हिप जैसे नापना तो इसमें 2 इंच की लूजिंग आपको डालनी होगी। हिप कितना है, 33 है, 2 इंच ऐड करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। तो ये फिर चौथा हिस्सा इसका 1.25 ही होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, चेस्ट, कमर और हिप, ये 3 मेजरमेंट कुर्ती में बहुत अनिवार्य होते हैं। इनको आप इस तरीके से मिला सकते हो। ठीक है, और मिलाने के बाद जो है हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जैसे मार्जिन है तो 1.5 इंच का मार्जिन चेस्ट पर, 1.5 इंच का कमर पर, ये आपका कॉमन रहेगा। और हिप पर आपको 1 इंच का मार्जिन देना है, क्योंकि यहाँ से दामन तक हम कपड़े को फोल्ड करके चौक बनाते हैं। एकदम क्लियर है। ये इस प्रकार से आपको इन निशानों को पूरा मिला लेना है। मिलाने के बाद अब आपको लेनी है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ जो भी है आपकी वो आप मार्क कर लेना। लेंथ में आप 1 इंच का मार्जिन दे देना, नीचे फोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये पहले लेंथ का हमने नाप लिया। यहाँ पर देख लेंगे 1.25 है तो हम नीचे दामन को भी 1.25 रख के 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, ताकि हिप से लेके दामन तक बिल्कुल स्ट्रेट रहे। जैसे मैंने कहा, फोल्ड करने के लिए 1 इंच मार्जिन देना है। मार्जिन देने के बाद आप सीधा इन निशानों को मिला लेंगे। ठीक है, मार्जिन वाला निशान भी और आपका एक्यूरेट जो निशान है उसको भी। तो इस प्रकार से मिलाने के बाद ये आपका जो पीछे का पल्ला होता है ये आपका लगभग रेडी है। इसमें क्या बच जाता है, जैसे आपको गला बनाना है तो गले का मेज़रमेंट यहाँ पर आप अलग से ले सकते हो। ठीक है, उसमें आपको गला कोई भी कटिंग करना हो, गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रख दी है। अब आप उसको चाहे 6 इंच का गला बनाइए, 7 इंच का बनाइए, 8 इंच का, जितना गहरा आप बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं। लेकिन इतना बस ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा गले को डीप किया जाता है शोल्डर को उतना ही कम किया जाता है। अब हम सामने का पल्ला बनाएंगे तो चूंकि हमें पाइपिंग लगाना है, ये पाइपिंग वाला डिज़ाइन है, तो यहाँ पर हम 4 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे। ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड है। हम आपको भले ही इसमें पेपर पर दिखा रहे हैं ताकि निशान वगैरह क्लियर दिखे, लेकिन ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड होगा। 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। एक्स्ट्रा लेने के बाद ये जो आपका पीछे का पल्ला है इसको एज इट इज़ मार्क कर देना है। ठीक है, ये इस प्रकार से रख करके एज इट इज़ आपको पहले पीछे पल्ले की मार्किंग को डाल देना है। ठीक है, ये 4 इंच आपका एक्स्ट्रा आएगा। किस प्रकार से हम इसको सेट करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक, ये देखिए, ये इस प्रकार से हमने पूरा एज इट इज़ मार्किंग कर दिया। मार्किंग करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम नेक का शेप ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले जब हम यहाँ पर नेक का शेप ड्रॉ करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे वो भी हम देखेंगे। आर्म होल का जो निशान है फ्रंट पल्ले के हिसाब से पहले सेट कर लेना, और उसके बाद गला जो है
जैसे हमने कहा था कि शोल्डर यहाँ पर आपका 1/2 इंच कम रहेगा फ्रंट पल्ले में, बैक पल्ले के लिए हमने बढ़ाया था तो वो हमने कम कर लिया। अब गला जनरली जो है 6 इंच 6.5 इंच 7 इंच इतना ही फ्रंट में रखा जाता है। चौड़ाई 2.5 इंच की, क्योंकि पीछे में हमने 2.5 इंच रखा है। यहाँ पर हम 7 इंच का नेक ले लिए, ठीक है। जो भी नेक का आपको शेप देना है, जैसे ये यू गले का शेप, वी गले का शेप आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं इस तरीके से। और ये जो 4 इंच वाला शेप है इसको कंटिन्यू करके नीचे लाना है, क्योंकि इसी में पाइपिंग लगना है, गले से लेकर पूरा नीचे लेंथ तक इसमें पाइपिंग लगेगा। तो एक नीचे एक्स्ट्रा पेपर लेते हैं और इसको एक दूसरे से ज्वाइंट करने के लिए खाली ये मान के चलो कि 1/2 इंच या 1.25 इंच का मार्जिन आपको देना, उससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको इतना मार्जिन इसमें दे देना है ज्वाइंट करने के लिए, 1 इंच तक का भी दे सकते हैं, ठीक है। मार्जिन देने के बाद आपको इसको इस प्रकार से रखना है और कटिंग कर देना है, ठीक है। कैसे कटिंग करेंगे, बराबर इसमें मार्जिन वाले लाइन पर मिला करके आपको रखना है। जो 4 इंच का निशान आपने लगाया है इसको आपको इस प्रकार से मिला के रखना है। मिला के रखने के बाद आपको इसकी कटिंग करनी होगी। तो पिन्स वगैरह पहले सेट कर लेना, सेट करने के बाद हम इसकी कटिंग प्रॉपर कर देते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसको एक दूसरे से जमा करके भी देखेंगे कि किस प्रकार से इसका लुक आएगा, और इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो ये फ्रंट पल्ले के हिसाब से आर्म होल गोलाई की कटिंग होगी, और उसके बाद कंप्लीटली आपको इस फ्रंट पल्ले को कटिंग कर लेना है। ध्यान रखना नीचे हमने एक और पेपर रखा हुआ है, जो कि आपका जो 4 इंच निशान है वो माइनस करके है। ऊपर बस है जो 4 इंच वाला निशान एक्स्ट्रा पार्ट है वो ऊपर बस में, नीचे नहीं है। गले के शेप की इस प्रकार से आपको कटिंग करनी है, ठीक। ये देखिए इस तरीके से रख करके गले शेप को आपको कटिंग कर लेना है। अब कटिंग करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना, क्योंकि ये आपको अनिवार्य रहेगा, इन्हीं को मिला करके जोड़ना है। मार्जिन इसमें आपका जैसे 1.5 इंच का है तो ये इस प्रकार से, और हिप पर 1 इंच का है तो इन मार्किंगों को हम लगा लेते हैं वापस से, ताकि आपको आइडिया रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि पिछली जो कुर्ती कटिंग वीडियो हमने दी थी वो लगभग 25 मिनट की हो गई थी। तो इस बार हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपका समय बचाया। ये जो डिज़ाइन है इसका ये कुछ इस प्रकार से आएगा। ये जो 4 इंच बाहर है ये इस तरीके से आएगा। इसमें डोरी वाली पाइपिंग गले से लेकर के पूरा जो 4 इंच बाहर निशान है उस पर पाइपिंग लगा सकते हैं और बटन्स लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। ये इस प्रकार से इसकी सेटिंग होगी, ठीक है। तो पहले आप जो लेफ्ट वाला पीस है उस पर पाइपिंग पूरा कर लेंगे, और उसके बाद आप इसको सेट करेंगे, मतलब सिलाई से प्रॉपर चिपका लेना है। और ये आपका पीछे का पल्ला है। पीछे का गला नॉर्मली हम इसमें 3.5 इंच का ले रहे हैं, क्योंकि हमने शोल्डर बहुत कम माइनस किया था। आपने देखा था हमने सिर्फ 1.25 इंच शोल्डर को माइनस किया था। अब अगर आप 1.5 इंच 2 इंच माइनस करेंगे तो पीछे का पल्ला भी डीप ले सकते हो, ठीक है। ये देखिए अब आते हैं हम इसमें स्लीव्स की कटिंग पर। तो सबसे पहले आपको स्लीव्स पे 1/2 इंच का मार्जिन लेना है, फिर लंबाई लेना है, लंबाई में 1/2 इंच का मार्जिन अलग से लेना है। उसके बाद गोलाई, और गोलाई में भी 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। चूँकि इन चीज़ों को हम बार बार ऑलरेडी बता चुके हैं तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। आर्म होल को तिरछा नापना है, 1.5 इंच का मार्जिन इसमें भी देना है, और इस तरीके से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है, ठीक है। स्लीव्स का एक पल्ला गहरा कटेगा, क्योंकि कुर्ती में भी हमने एक पल्ला गहरा काटा है आर्म होल पर। तो ये इस तरीके से लगभग 1 इंच या 1.25 इंच आप इसको गहरा काट देंगे, कटिंग कर देंगे। और इस तरीके से इस कुर्ती की जो कटिंग है वो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में मेरा आप सभी लोगों से सवाल यह रहेगा कि मैंने तो इस डिज़ाइन का नाम दे दिया पाइपिंग वाला कुर्ती, इस एक्यूरेट नाम को आपको बताना है कि इस कुर्ती के डिज़ाइन को किस नाम से आप जानते हैं और किस नाम से इस कुर्ती के डिज़ाइन को जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।